दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक कोरियन लोगों से भरी बस अफगानिस्तान आती है जिसमें बैठे लोग अफगानिस्तान घूमने आए। लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में इन लोगों की बस को रोक लिया जाता है और इन्हें किडनैप कर लिया जाता है। और इसके बाद इनके साथ क्या होता है और कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें किडनैप किया, जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कोरियन लोगों से भरी एक बस जा रही है जो की टूरिस्ट थे जो अफगानिस्तान में घूमने आए थे। और तभी उस बस को तालिबानी रोक लेते हैं तो उस बस का ड्राइवर भागने लगता है तो तालिबानी उसे गोली मार देते हैं और उस बस में बैठे लोग घबरा जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी अपना पासपोर्ट दिखाता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ घूमने आए। लेकिन दोस्तों तालिबानी उन सभी लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। और दोस्तों तालिबानियों ने उन कोरियन को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि 11 सितंबर 2011 में लादेन ने अमेरिका पर हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसमें कोरिया ने भी भाग लिया था, जिसकी वजह से तालिबानी कोरिया को भी अपना दुश्मन समझने लगे थे। इसके आगे का सीन बदलता हम साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस को देखते हैं क्योंकि कोरिया में इस बात का पता लग चुका था कि तालिबानियों द्वारा कोरियन लोगों को किडनैप कर लिया गया है। और तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि तालिबानी उन कोरियन लोगों को छोड़ने के बदले अपनी मांग रखना चाहते हैं। और उनकी मांग ये थी कि यूएसए द्वारा काबुल की जेल में बंद तालिबानी कैदियों को रिहा किया जाए। और दोस्तों आगे तालिबानी धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर 24 घंटे में ऐसा नहीं हुआ तो हर घंटे के अंदर एक एक कर सभी लोगों को मार दिया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि कराची की जेल में बंद एक कोरियन इंटेलिजेंस एजेंट जिसका नाम मिस्टर पार्क है, उसे कोरियन गवर्नमेंट द्वारा रिहा करवा लिया जाता है। और दोस्तों उसे किडनैप किए हुए लोगों को छुड़वाने के लिए अफगानिस्तान मिशन पर भेजा जाता है। और इसके आगे हम देखते हैं कि कोरियन सरकार द्वारा एक नेगोशिएटर को अफगानिस्तान भेजा जाता है और वो अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंचते हैं। और वहां उन्हें कोरियन एजेंट मिस्टर पार्क मिलता है और अपने मिशन के बारे में बातचीत करता है। नेगोशिएटर यानी कि मिस्टर जंग इस एजेंट को मिशन पर अपने साथ काम नहीं करवाना चाहता था क्योंकि पार्क अपने लास्ट मिशन में कामयाब नहीं हुआ था। और इसके बाद मिस्टर जंग अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान के मिनिस्टर से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो कोरियन लोगों को छुड़वाने में हेल्प करे तो इसके बदले कोरियन सरकार द्वारा उनके देश में हॉस्पिटल और सड़कें बनाने में मदद मिलेगी। और अफगानी मिनिस्टर हेल्प के लिए मान जाता है। इसके बाद पार्क एम्बेसी में मिस्टर यंग से मिलने आता है और उसे तालिबानियों के बारे में बताता है और कहता है कि वो बेहद ही खतरनाक है और इतनी आसानी से वो उन किडनैप किए गए लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अफगानी मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वो तालिबानी कैदियों को रिहा नहीं कर सकते। और इसका सीधा मतलब ये था कि अब अफगान सरकार भी कोरिया की कोई मदद नहीं करेगी। और दोस्तों अब ये लोगों के मन में ये चिंता थी कि आखिर उन लोगों को कैसे छुड़वाया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जंग अफगानी मिनिस्टर से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में ही ट्रैफिक ज्यादा होने से वह पैदल ही जाने लगता है। तो अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके शरीर पर बम लगे थे। और दोस्तों वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और इस ब्लास्ट में मिस्टर जंग को भी चोट आती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब इसके बाद उसके पास एक कोरियन ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताता है कि तालिबान की दी गई डेडलाइन खत्म होने वाली है, आधा घंटा ही बचा है, तो उन्हें जल्द ही किडनैप किए हुए सभी लोगों को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जंग का इलाज चल रहा है तो उसके पास एक ऑफिसर आता है और वह बताता है कि तालिबानियों ने उन्हें 24 घंटे और दिए हैं तालिबानी कैदियों को रिहा करने के लिए। और ये बात सुनकर मिस्टर जंग अफगान मिनिस्टर से मिलने जाता है तो मिनिस्टर उसे कहता है कि वो कैदियों को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि कोरिया की मदद करके वो अपने देश के लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। अब लगभग ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे कोरियन सरकार अपने लोगों को तालिबानियों से छुड़वा सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोरियन एक मीटिंग में जिरगा नाम की इस्लाम कमेटी के बारे में बात करते हैं जो कि ऐसी संस्था है जिसकी हेल्प से वो अपने लोगों को छुड़वा सकते हैं। और आगे हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि एक आदमी को ढूंढ रहा है जिसका नाम कासिम है। और पार्क को कासिम मिल जाता है और वो दोनों जिरगा के लोगों से मिलने जाते हैं। तो कासिम पार्क से कहता है कि जिरगा के लोग कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अगर उनके धर्म की कोई तारीफ करे, उनके नियम और कानून माने तो वह उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और वो जिरगा के लोगों से मिलते हैं और जिरगा के लोग भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी मिस्टर जंग भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सभी उन लोगों के जश्न में शामिल होते हैं। मिस्टर पार्क के जिरगा के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि वो जल्द ही कोरिया के लोगों को छुड़वा देंगे। अब दोस्तों सभी की निगाहें इस खबर पर थी कि आखिर उन कोरियन लोगों के साथ क्या होगा। उनके मन में ये चल रहा था कि क्या वाकई में उन लोगों को छुड़वा लिया जाएगा जो वहां पर फंसे थे। इसके बाद सीन बदलता है और हम कोरियन मिनिस्ट्री ऑफिस का सीन देखते हैं तो वह न्यूज पर पता चलता है कि कोरियन न्यूज चैनल्स कोरियन लोगों की ही गलती बता रहे थे क्योंकि वो लोग टूरिस्ट बनकर अफगान नहीं गए थे, वो अपने धर्म का प्रचार करने गए थे। तो इसमें कोरियन की ही गलती है। और ये देखकर कोरियन ऑफिसर उस चैनल के ऑफिसर को फोन लगाता है और इस लाइव शो को बंद करने को कहता है। तो चैनल वाले शो बंद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये शो कोरियन लैंग्वेज में है तो अफगानिस्तान के लोगों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन
लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि वो शो अफगानिस्तान में भी अफगान लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसे जिरगा के लोगों ने देख लिया। और दोस्तों ये देखकर जिरगा के लोग भी अब कोरियन की हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कोरियन ने उन लोगों से झूठ बोला था, तो वो कोरियन का साथ नहीं दे सकते थे। और अब मिस्टर जंग वहाँ से जाने लगता है और अपने चीफ को कॉल पर बताता है कि जिरगा के लोगों के साथ उनका समझौता फेल हो गया है, अब जिरगा उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। और तभी अचानक से दोस्तों उनको एक और न्यूज मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि तालिबानियों ने कोरिया के एक आदमी को मार दिया है, क्योंकि कोरियन सरकार ने अभी तक इनकी शर्त को पूरा नहीं किया था और इसी का खामियाजा उन्हें एक आदमी की जान गंवाकर भुगतना पड़ा। अब इसके बाद जंग अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसे मॉनिटर पर एक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें एक कोरियन महिला बताती है कि वो बिल्कुल सेफ है, उन्हें खाना दिया जाता है, लेकिन ये सब वो तालिबानियों के दबाव में डर की वजह से बोल रही थी। और कोरियन सरकार से कहती है कि उन्हें जल्द ही तालिबानियों की शर्त मान लेनी चाहिए और उन्हें जल्द ही रिहा करवाना चाहिए। और उसी वीडियो में एक तालिबानी भी कहता है कि जल्द ही उनके सभी साथियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर अब जरा सी भी देर हुई तो वो एक एक करके सभी कोरियन को खत्म कर देंगे। इसके बाद सीन बदलता है और पार्क और मिस्टर जंग को एक होटल में आपस में बात करते देखते हैं। तो पार्क कहता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता ये है कि वो डायरेक्ट तालिबानी कमांडर से बात करे, उसके साथ नेगोशिएशन करे। लेकिन ये बात मिस्टर जंग मानने को तैयार नहीं था। और तभी होटल में उनसे मिलने एक ब्रोकर आता है, जिसका नाम अब्दुल है और वो एक बिजनेसमैन है। वो कोरियन ऑफिसर को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसे $20,000 दे तो वो उन सभी लोगों को तालिबानियों से बचा सकते हैं। और अपने पर विश्वास दिलवाने के लिए वो एक कोरियन आदमी से बात करवाता है, जो कि तालिबानियों के कब्जे में था। और दोस्तों उसके ऐसा करते ही मिस्टर जंग को उस पर विश्वास हो जाता है और वो अब्दुल के साथ डील करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मिस्टर जंग और मिस्टर पार्क के साथ साथ कोरिया के सभी लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द वो लोग तालिबानियों के कब्जे से छूट जाए। इसके आगे हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क और मिस्टर जंग $20,000 को बैग में भर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों वो उनके बैग में एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी डाल देते हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर वो अब्दुल को ट्रैक कर सके। और अगले ही दिन मिस्टर जंग व पार्क अब्दुल से मिलने जाते हैं और उसे पैसे देकर अपने कोरियन लोगों को छुड़वाने की बात करते हैं। तो अब्दुल पैसे लेकर एक कॉल लगाता है और एक पेज देकर मिस्टर जंग से कहता है कि इस लोकेशन पर उसे किडनैप किए हुए लोग मिलेंगे और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन तभी मिस्टर जंग के पास एक ऑफिसर का कॉल आ जाता है और वो उसे बताता है कि अब्दुल एक फ्रॉड है, फोन के साथ धोखा कर रहा है। तो जैसे ही मिस्टर जंग पीछे मुड़ता है तो अब्दुल उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगता है। और नीचे आता ही पार्क भी अब्दुल पर गन पॉइंट करता है, लेकिन दोस्तों अब्दुल वहाँ से बचकर गाड़ी लेकर भागने लगता है। तो पार्क उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वह गाड़ी तक पहुँच जाता है। अब उनकी गाड़ी में ही खतरनाक फाइट होती है, पर किसी तरह पार्क वो पैसे बचा लेता है और वापस अपने ऑफिस आ जाता है। और तभी ऑफिस में फोन पर एक कॉल आता है, जो कि तालिबानी कमांडर का था और वो एक आदमी से बात करवाता है, जो कि कोरियन है, जिसे किडनैप करके रखा है। वह आदमी बेहद ही घबराया हुआ होता है। तो तालिबानी कहते हैं कि अब डेडलाइन खत्म होने वाली है, उन्हें जल्द ही फैसला लेना होगा। और इतना कहकर वह उस आदमी को गोली मार देता है, जिसे सुनते ही सभी ऑफिसर बेहद ही घबरा जाते हैं। उन्हें वैसा लगने लगा था कि क्या वाकई में ये सभी लोग बच पाएंगे। और इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोरियन मिनिस्टर अफगान मिनिस्टर से मिलने अफगान आता है। और अगले ही दिन मिस्टर जंग कोरियन मिनिस्टर से बात करने जाता है, क्योंकि कोरिया ने अब तालिबान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली थी। तो मिस्टर जंग मिनिस्टर से बात करता है और कहता है कि अगर कोरिया मिलिट्री ऑपरेशन करेगा तो वो उन लोगों को सुरक्षित कोरिया वापस नहीं ला सकेंगे। लेकिन दोस्तों मिनिस्टर मिस्टर जंग की बात ही नहीं मानता है और वह मिस्टर जंग को ऑर्डर देता है कि वो ये मिशन छोड़कर वापस कोरिया चले जाएं। लेकिन मिस्टर जंग रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक चांस और देना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर उसकी बात नहीं मानता है और मिस्टर जंग वापस अपने रूम में आकर कोरिया वापस जाने की तैयारी करने लगता है। और रूम से निकलकर जाने लगता है तो उसके रूम के फोन पर एक कॉल आता है और दोस्तों ये कॉल कोरिया के प्रेसिडेंट का था और वो मिस्टर जंग को एक और चांस देता है कि वो उस मिशन पर वापस अपना काम शुरू कर सकता है। और इस बात पर मिस्टर जंग तुरंत ही काम पर लग जाते हैं। अब मिस्टर जंग फैसला लेते हैं कि वो तालिबानी कमांडर से मिलकर नेगोशिएशन करेगा और उसकी तैयारी में लग जाता है और तालिबानी कमांडर की डिटेल्स निकालता है। और इन सब में पार्क भी मिस्टर जंग की हेल्प करता है और वो कासिम को भी जेल से निकलवाता है और उसे अपना ट्रांसलेटर बनाकर तालिबानियों से नेगोशिएशन करने अपने साथ ले जाना चाहता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जंग अपनी पूरी टीम के साथ नेगोशिएशन करने तालिबानियों से मिलने जाता है और वो तालिबानी लोगों से मिलता है। तो तालिबानी कहते हैं कि सिर्फ 2 लोग ही उनके साथ आ सकते हैं। तो मिस्टर जंग और कासिम उन तालिबानियों के साथ जाते हैं और अब तालिबानी उन दोनों लोगों को ब्लैक मास्क पहनाकर
अपने साथ ले जाने लगते हैं और उन्हें अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। तो मिस्टर जंग तालिबानी कमांडर के बीच नेगोशिएशन होने लगता है। तो कमांडर कहता है कि उन्हें कैदियों को छोड़ना होगा, तभी वो कोरियन लोगों को रिहा करेगा। तो मिस्टर जंग कहता है कि पहले उसे 3 कोरियन को छोड़ना होगा, तभी वो आगे की बात करेगा और तभी उसे विश्वास होगा कि वो रियल तालिबानी कमांडर है। तालिबानी कमांडर 2 लोगों को छोड़ता है, जिसे मिस्टर पार्क एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाता है। अब उन दोनों से एक लंबी बातचीत चलती है। तो मिस्टर जंग कमांडर से कहता है कि वो उन सभी कोरियन लोगों के बदले उसे $20 मिलियन दे सकता है। और तभी अचानक कोरियन सरकार मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देती है और तालिबानियों के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी जाती है। तो एक तालिबानी मिस्टर जंग पर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी तालिबानी कमांडर उस आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मिस्टर जंग को कुछ हुआ तो यूएसए मिलिट्री के साथ मिलकर कोरियन सरकार उस पर एक बड़ा हमला भी कर सकती है। और लास्ट में इस बात पर नेगोशिएट हो जाता है कि $20 मिलियन में तालिबानियों के द्वारा 21 कोरियन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन कोरिया की सरकार पैसे देकर ये नेगोशिएशन नहीं करना चाहती थी। तो पार्क अपने ऑफिसर को समझाता है कि लास्ट चांस है, अगर तालिबानियों की ये बात नहीं मानी तो वो सभी किडनैप किए हुए लोगों को मार देंगे। और इसके आगे हम देखते हैं कि तालिबानी कमांडर डील फाइनल करता है और वहां से जाने लगता है। और ये बात जब मिस्टर जंग अपने साथियों को बताता है तो सभी बेहद खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब जल्द ही वो सभी कोरियन लोग छोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क सभी किडनैप किए हुए लोगों को छुड़वा लेता है और तालिबानी भी मिस्टर जंग और कासिम को वापस छोड़ने आते हैं। कि तभी तालिबानी अपना फैसला बदल देते हैं और वो कहते हैं कि जब तक कोरियन सरकार उन्हें समझौते के पूरे पैसे नहीं देगी तब तक कोरिया का एक ऑफिसर तालिबानियों के पास रहेगा। तो ये बात सुनकर मिस्टर पार्क कहता है कि वो तालिबानियों के पास रहेगा और अब इसके बाद कासिम व मिस्टर जंग को गले लगाकर सभी लोगों को वहां से ले जाने को कहता है। पार्क अपने पिछले मिशन पर की गई गलती सुधारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई थी। और अब मिस्टर जंग व सभी लोग कोरिया वापस लौट जाते हैं और कुछ टाइम बाद मिस्टर जंग के पास एक कॉल आता है और वो कॉल था मिस्टर पार्क का। पार्क की आवाज सुनकर मिस्टर जंग बेहद ही खुश होते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क के साथ उसका साथी कासिम भी है और वो तीनों एक साथ बहुत खुश होते हैं कि उन सभी ने मिलकर तालिबानियों से कोरियन लोगों को छुड़वा लिया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।